जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अब लगातार फेल होते जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है और इसका फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेरर को जो है स्पॉन्सर किया करता है और इसलिए पाकिस्तान के सेना की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है उनके फेल होते चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के ये सिस्टम क्यों फेल हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाता है। उनके पास उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुछ है नहीं और उनकी अर्थव्यवस्था भी डाउन आपकी होती जा रही है। पहले जब 1947 में भारत पाकिस्तान का गठन हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान पहले तो अमेरिका की गोद में जाके बैठा, उसके बाद चाइना की गोद में जाके बैठा हुआ है और पिछले हम 10-15 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो दूसरे देशों के द्वारा फायर की गई मिसाइल को जो है अपने एयर स्पेस में डिटेक्ट कर सके और उसको जो डिस्ट्रॉय कर पाए। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमको देखने को मिला था जब ईरान ने पाकिस्तान के प्रोविंस वाले बलूचिस्तान में जो है टेररिस्ट को आपका मार दिया था। पाकिस्तानी सेना ना उसको डिटेक्ट कर पाई और ना ही उसका प्रतिकार आपकी कर पाई और फिर पाकिस्तान के द्वारा जो है ईरान में जो कुछ ऐसे जो है आतंकवादी संगठन थे उनको जो है पाकिस्तान ने आपका निशाना बनाया हुआ था। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई भी देश आ रहा है वो पाकिस्तान को मार के चला जा रहा है और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ इतना कह रहा है कि हम जो है टफ एक्शन आपके लेंगे। अभी तो जनवरी 2024 में ईरान वर्सेस पाकिस्तान आपका हो गया था, लेकिन उस मामले को अभी आपका सेटल डाउन कर लिया गया है और ईरान ने पाकिस्तान में रह रहे जैश उल अदल, जिसको आपका ट्रांसलेशन इसका होता है आर्मी ऑफ जस्टिस, इस संगठन को आपका मार गिराया था क्योंकि ईरान में लगातार हमले हो रहे थे और काफी सैकड़ों ईरानी जो है उस बॉम्ब हमले में आपके मारे जा रहे थे। आपको बताता चलूं, मार्च 2022 में आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले जो है भारत के द्वारा एक्सीडेंटली ब्रह्मोस मिसाइल आपका फायर हो गया था और वो मिसाइल जाकर जो है पाकिस्तान टेरिटरी में आपका चला गया था। वो मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस में 3 मिनट 44 सेकंड तक आपका रहा, लेकिन पाकिस्तान के वायुसेना को उसकी खबर नहीं हुई और फिर 3 मिनट के ड्यूरेशन के बाद वो पाकिस्तानी के टेरिटरी में आपका गिर गया। अच्छी बात तो ये थी वहां पर कोई भी आपका हताहत नहीं हुआ था और भारत ने रिग्रेट आपका कहा और उस पर जो है भारत ने इंक्वायरी बैठाई हुई थी। लेकिन ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को आपका नहीं ट्रैक कर पा रही है, ना ही ईरान जो मिसाइल आपकी फायर कर रहा है ना उसको ट्रैक कर पा रही है। तो पाकिस्तान आपका क्या कर रहा है? अगर वो ईरान की तरफ से कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में तो उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं जो चाइनीज सामान होते हैं उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को तो वो कम सस्ते दामों पे मिल जाते हैं और चाइना जो है जो अंडरवियर से रिलेटेड आपके जितने भी सामान होते हैं उसको मास्क बनाकर चाइना को जो है पाकिस्तान को उन्होंने कोविड-19 के समय में दे दिया था। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और स्थिति यहां तक की है। आपको थोड़ा पीछे और मैं ले जाऊं, फरवरी 2019 एक डेट आपको याद होगी 14 फेब की। 14 फेब 2019 को हम ब्लैक डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत के 45 सीआरपीएफ सपूत जवान आपके शहीद हुए थे और उसके बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया था और पाकिस्तान के बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक आपकी की थी जिसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तान के द्वारा पाले जा रहे आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा था। लेकिन पाकिस्तान उस समय भी हमारे एयरक्राफ्ट को आपका नहीं पकड़ पाया था ना, उसमें हमारे मेनली जैगुआर और सुखोई आपके के विमान थे, उसको भी पाकिस्तान आपका नहीं पकड़ पाया था और भारत ने 1000 किलोग्राम के बॉम्ब को जो है बालाकोट में आपका ड्रॉप किया था जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आपको लड़खड़ा गया था। इसी के साथ 2011 की एक घटना मैं आपको बताऊं तो 2011 में यूएस एयरफोर्स ने अपने जितने भी उनके पर्सनल थे उनको 3 घंटे आपके 6 मिनट के लिए पाकिस्तान में वो आए थे और पाकिस्तान में आकर उन्होंने ओसामा बिन लादेन को आपका मारा था। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में टोटल 4 हेलीकॉप्टर्स जिसमें 2 ब्लैक हॉक और 2 चिनूक आपके हेलीकॉप्टर थे वो ले गए थे अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान उसको भी आपका नहीं पकड़ पाया। 3 घंटे तक क्या होता रहा कोई भी कुछ नहीं समझ पाया पाकिस्तान में और अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर
ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से आपका मार गिराया था। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी किस प्रकार से चल रही है। पिछले साल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम मोहम्मद इशाक दर था, उन्होंने अनाउंस आपका किया था कि उनके पाकिस्तान का जो है डिफेंस बजट 6.27 बिलियन है, ओके, जिसको 19.5% आपका 2022-23 की तुलना में आपका बढ़ाया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है 386.6 बिलियन आपका दिया गया है। लेकिन पैसा इनको चाहे जितना दे दिया जाए, ये सामान चाइना से ही इंपोर्ट करेंगे और चाइनीज सामान की वैलिडिटी क्या होती हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ अगर आप JF-17 को देखो, जिसको इमरान खान जब जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खरीदा था टोटल 25, वो भी अब पूरे ग्राउंडेड हो चुके हैं क्योंकि उनके इंजन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। और जिस देश ने चाइना के JF-17 को लिया है वो पछता रहे हैं, उनका पैसा भी गया, उनका समय भी गया। और जो आयरन ब्रदर चाइना है पाकिस्तान का, वो उनको एक प्रकार से चूना आपका लगाता जा रहा है। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है पूरी तरीके से कमजोर है और आज जो युद्ध होते हैं वो मेनली एयर और साइबर वॉरफेयर पर आपके आधारित रहते हैं। मेनली अगर हम स्पेस वॉरफेयर कहें तो पाकिस्तान तो वहां पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आपकी जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान चाइना के बाद चौथे नंबर पे था और पाकिस्तान का उसमें पोजीशन आपकी 9th नंबर पे थी। पाकिस्तान के द्वारा चाइना के मेनली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको FD-2000 कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जितने भी सिस्टम उनके पास चाइनीज हैं वो सब के सब खराब हैं और वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे अच्छी न्यूज़ तो भारत के लिए है कि भारत को जब भारत का मन आएगा और जब भारत देखेगा पाकिस्तान कोई गुस्ताखी कर रहा है तो हम मारेंगे और मारकर चले भी आएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। WAR10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।